नमस्कार। हर हर महादेव साथियों। 13 फरवरी को दोपहर 3:31 पर भगवान भुवन भास्कर अर्थात सूर्य देव कुंभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं, जहां ये 14 मार्च तक इसी अवस्था में रहेंगे, जिसका समस्त राशियों के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य उच्च अधिकार के कारक, शासन, प्रशासन तथा प्रभावशाली शक्तियों के प्लैनेट माने जाते हैं। सूर्य का कुंभ राशि में प्रवेश आपको कैरियर में मजबूती से पकड़ बनाने का अवसर देगा। व्यवसाय में आप नए बदलावों को अनुभव करेंगे। इसके साथ ही आपकी सामाजिक स्थिति भी ज़्यादा सशक्त होगी। घर परिवार में संबंधों में अनुकूलता आएगी। तो आइए विस्तृत रूप से क्रमवार जानते हैं कि मेष से लेकर के मीन राशि के लिए सूर्य देव का कुंभ राशि में गोचर क्या कुछ नया प्रभाव लेकर के आया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। साथ ही साथ साथियों, यहाँ पर देखिए सूर्य देव और शनि, सूर्य पिता हैं, शनि पुत्र हैं, तो पिता और पुत्र की यहाँ पर युगल जोड़ी मिल रही है, अर्थात शनि देव भी इस समय कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। तो सभी स्थितियों पर हम जो है विचार करेंगे। आपको और भी एक चीज अवगत कराना है कि ये गोचर सिर्फ और सिर्फ सूर्य को जो है मतलब मानक मान करके बनाया गया है। अन्य ग्रहों की भी स्थिति जन्म कुंडली में विचारणीय होती है, उसके लिए आप अलग से जन्म कुंडली से संबंधित परामर्श ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पहली राशि आती है एरीज, मेष राशि। साथियों, आज के समय की एक बड़ी कटु वास्तविकता है, जिस व्यक्ति का आर्थिक पक्ष जितना अधिक मजबूत होता है, उसका सामाजिक दायरा उतना ही विस्तृत और सोसाइटी के प्रभावशाली व्यक्तियों से संबंधित रहता है। एकादश भाव में, जी हाँ, मेष राशि है आपकी, तो 11th हाउस में सूर्य देव प्रवेश कर रहे हैं। तो एकादश भाव में प्रवेश करते हुए सूर्य की स्थिति फाइनेंशियली व्यू पॉइंट से आपके लिए पॉजिटिव रहने वाली है। लेकिन यदि कोई उधार मांगता है तो पैसा देने से बचिएगा, अन्यथा धन आपका फंस सकता है। शेयर मार्केट से संबंधित इस अवधि में आप कुछ अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आप व्यापारी वर्ग हैं, व्यवसायी हैं और मन में बिजनेस को विस्तार देने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम मौजूद है, तो सूर्य गोचर की इस अवधि में आंख बंद करके व्यवसाय को बढ़ाइए, लेकिन उस क्षेत्र के एक्सपर्ट से राय जरूर लीजिएगा और बाजार से अच्छा रिस्पांस आपको प्राप्त होगा। और एक बात और बताएंगे, मेष राशि के जातकों की जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवा लीजिएगा, जिससे पर्सनली आप बेहतर रिजल्ट्स प्राप्त कर सके। तन मन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है ये अच्छा रहेगा। परिवार वालों के साथ तीर्थ स्थल के दर्शन के लिए जाना हो सकता है और शरीर को फिट रखने के लिए आप अपनी फिटनेस पर काम करेंगे। आपको अंदर से एक मोटिवेशन आएगा कि क्यों ना अपनी लाइफ को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जाए। कैरियर और सामाजिक गतिविधि आपस में जुड़ी रहने वाली है। पेशेवर जीवन में मजबूती आने से समाज के कुछ प्रभावशाली लोग आपसे जुड़ेंगे, जिससे न सिर्फ आपका बल्कि पूरे परिवार का कद सोसाइटी के सामने ऊंचा रहेगा। सावधानी इतनी रखनी है कि व्यक्तिगत अभिमान से बचिएगा। सेल्फ ईगो आपके कुछ अंतरंग संबंधों को नाराज कर सकते हैं। दूसरी राशि, जी हाँ, वृषभ राशि। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का उद्घोष कीजिए। वृषभ राशि के साथियों, मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये रहा है कि यदि दशम भाव में सकारात्मक प्रभाव की चर्चा की जाए तो सूर्य से अधिक शक्तिशाली कोई भी ग्रह नहीं होगा। वृषभ राशि के लिए सूर्य चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और दशम भाव यानी राजनीति का भाव, यानी कामकाज का भाव, यानी कि आपके पेशेवर जीवन का भाव, लौकिक कर्म का भाव, इस जो है मतलब हाउस में प्रवेश करने जा रहे हैं। स्वाभाविक रूप से यहाँ से आपको शक्ति, सामर्थ्य और कर्म में सूर्य देव गति प्रदान करेंगे। सूर्य गोचर कालखंड की इस अवधि में वृषभ राशि के जातकों पेशेवर जीवन में आपको बड़े अवसर सूर्यदेव प्रदान करेंगे, जहां से आपको प्रसिद्धि, पद, प्रतिष्ठा तथा अधिकार आपके पीछे पीछे आएंगे। नाम कमाने का आपके सर पर जुनून होगा और नाम कमाने का अवसर भी सूर्यदेव आपको देंगे। जो वृषभ राशि के मित्रगण सोशल मीडिया के थ्रू सोसाइटी के बारे में बात करते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं,
सामाजिक जागरूकता के लिए प्रयासरत करते हैं, उनका अकस्मात कोई ऐसा वीडियो, उनका ब्लॉग अथवा उनका जो है ऐसा पॉडकास्ट वायरल होगा जिससे बहुत ही कम समय में समाज का एक बड़ा हिस्सा आपसे जुड़ सकता है। वहीं फाइनेंशियली टर्म में मौके अच्छे मिलेंगे। अपनी बचत को सही जगह विश्वसनीय व्यक्ति की सलाह से यदि इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो आने वाले 2-3 महीनों के भीतर आपके हाथ में बड़ी रकम प्राप्त होगी। खर्च को लेकर के मैं जरूर आपको सावधान करूंगा। घर के दायित्व तो बढ़े रहेंगे जिसको लेकर जेब ढीली हो सकती है। एक आखिरी पॉइंट की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। 10वें भाव में सूर्य का गोचर है, इसलिए कर्म में अनुशासन रखिएगा और पिता पुत्र के रिश्तों को लेकर के अड़चने आएंगी क्योंकि शनि देव वहाँ पर पहले से ही मौजूद हैं। तो पिता से अनावश्यक वाद विवाद बिल्कुल भी मत करिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगली राशि आती है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि के बंधुओं, सूर्य आपके 3रे भाव अर्थात पराक्रम भाव के स्वामी हैं और गोचर किस भाव में हो रहा है तो भाग्य के भाव 9वें भाव में इनका गोचर हो रहा है। मिथुन राशि के प्रिय साथियों, देखिए कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा है, किंतु ऐसा होता नहीं है। भगवान बस हमसे कुछ अधिक मेहनत और श्रम की अपेक्षा कराते हैं जिससे स्वयं हमारी क्षमता और गुणों का विकास होता है। मिथुन राशि के जातकों, आप भी खुद को आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक स्तर से निखारते रहिए। कारण कि गोचर कालखंड की इस अवधि में जो भी नया प्रोजेक्ट्स आपकी कंपनी, विभाग या फर्म में शुरू होने जा रहा है उसे आप ही लीड करेंगे। और यकीन मानिए, आपने अब तक एक जो दृढ़ता अपने काम के प्रति दिखाई है उसका आपको लाभ अब मिलने जा रहा है। बीते दिनों जिस भी फाइनेंशियली स्कीम में आपने निवेश किया था उसका अच्छा रिटर्न आपको गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान प्राप्त होगा। तुलसीदास जी ने अत्यंत उत्तम बात कही है कि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। आपको इस समय किसी एक ऐसे शिक्षक, सलाहकार, ज्योतिषी, मार्गदर्शक का साथ मिलेगा जिसके सानिध्य में आप अपने जीवन में एक नई मुकाम, एक नई ऊंचाइयों का अनुभव करेंगे। इसके साथ एक सलाह ये है कि पिता तुल्य किसी भी व्यक्ति से शाब्दिक वाद विवाद से बचिएगा, अन्यथा आपका अपना फोकस ये बिगड़ेगा। भगवान शिव का रुद्राभिषेक आपको सूर्य एवं शनि दोनों की कृपा प्रदान कराएगा। धन संबंधी लाभ आपको व्यापार में प्राप्त होंगे और तमाम लंबी दूरी की यात्राओं के योग इस अवधि में बन रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली राशि आती है कैंसर अर्थात कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों, सूर्यदेव आपके 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं अतः कर्क राशि के जातकों, फाइनेंशियली मामलों में अकस्मात कुछ बड़ा लाभ होने के चांसेस आपके भाग्य में, आपकी डेस्टिनी में बनेंगे। शेयर मार्केट इस अवधि में आपको एक अच्छा मुनाफा करा सकती है। परिवार की प्रॉपर्टी अथवा पिता की ओर से प्राप्त संपत्ति भी आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाएगी। सोशल मीडिया का दौर है साथियों, तो जो भी जातक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हैं हो सकते हैं, आप ब्लॉगिंग से संबंधित काम कर सकते हैं, बौद्धिक कार्य कर सकते हैं। इंटरनेट के द्वारा यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं तो आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। आप अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन माध्यम से बेच सकते हैं, उसमें आपको अच्छा फायदा होगा। अचानक आप देखेंगे कि आपने छोटी सी मेहनत की, कम समय में आप अधिक जो है लोगों तक अपनी ख्याति पहुंचा रहे हैं। एकाएक कई बड़े वर्ग तक का आपका पहुंचना हो सकता है। कर्क राशि के जातकों को धन लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं। इस जो है गोचर के द्वारा यात्राओं से, घूमने फिरने से अथवा बिजनेस ट्रिप से आपको थोड़ा सा बचना होगा क्योंकि कोई खास लाभ इनसे आपको प्राप्त नहीं होगा। कर्क राशि के जातकों को जितना अधिक संभव है इस अवधि में एक जगह स्टे हो करके आप काम करिएगा, फोकस रहिएगा। अनावश्यक का एंटरटेनमेंट आपको लक्ष्य से न सिर्फ भटकाएगा बल्कि आपके प्रोजेक्ट्स भी डिले हो सकते हैं। पढ़ाई लिखाई, शोध और गहरे अध्ययन के लिए सूर्य आपके लिए काफ़ी सकारात्मक रहेंगे। यदि आप तन्मयता से अपने विषय पर ध्यान देते हैं, मेहनत करते हैं तो न सिर्फ शैक्षणिक जो है भविष्य चमकेगा बल्कि बड़े शासकीय पद की दावेदारी भी मजबूत होगी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो कुंडली का विश्लेषण कर्क राशि के जातकों को समय समय पर जरूर करवाइए। आगे बढ़ते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों, सूर्य
आपके लग्न भाव के स्वामी हैं और इनका 7वें भाव में गोचर हो रहा है। तो गोचर कालखंड की इस स्थिति में सिंह राशि के जातकों स्थितियां ना ही पूरी तरीके से आपके फेवर में रहेंगी कि सब अच्छा हो रहा है या कोई समस्या ही नहीं है, और ना ही पूरी तरीके से प्रतिकूल रहेगी। सब कुछ ट्रैक से उतर जाएगा। परिस्थिति आपके लिए कहीं बीच में होगी, कुछ जगहों पर किस्मत मेहरबान होगी तो कुछ मामलों में स्ट्रगल करना होगा। व्यवसायी बंधु मुनाफा कमाएंगे, नो डाउट। मार्केट के बड़े व्यक्तियों से आपके संबंध बनेंगे जिनकी पकड़ और पहुंच बिजनेस को विस्तार देने में काम आएगी। वहीं दूसरी ओर ग्राहकों का आधार भी बढ़ेगा। देखिए, व्यापार विस्तार करेगा तो शत्रु भी बनेंगे, इसलिए रुपए पैसे से जुड़ा कोर्ट कचहरी का मामला इस अवधि में चल सकता है। और दूसरा, कुछ कस्टमर की ओर से जो भी शिकायतें आएंगी आपकी सेवाओं को लेकर, तो कार्य प्रणाली को अपने दुरुस्त रखिएगा। जो भी आपके अधीनस्थ काम करते हैं उनके ऊपर नज़र रखिएगा। सरकार की ओर से किसी प्रकार के लीगल मामलों में मत पड़िएगा। खास तौर पर जीएसटी हो गया, टैक्स से जुड़े हुए मुद्दे में स्पष्टता रखना आपके लिए जरूरी रहेगा, अन्यथा आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो सकती है। पारिवारिक जीवन में अहंकार का टकराव तनाव का कारण बनता नजर आ रहा है। तनाव मतभेद के कारण उत्पन्न होगा। फैमिली इशू, संतान संबंधी मुद्दे अथवा दाम्पत्य जीवन के मसले रिश्तों में कड़वाहट ला सकते हैं, तो विशेष ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों सूर्य 12वें भाव के स्वामी हैं और गोचर कालखंड की इस अवधि में आपके कंपटीशन के 6ठे भाव में स्थित रहेंगे। सूर्य अनुकूलता बढ़ाने वाले तथा पारिवारिक एवं पेशेवर जीवन में नए अवसर को लेकर के आने वाले ग्रह हैं, जहां से एक सुनहरे भविष्य का मार्ग ये आपके लिए प्रशस्त करेंगे। बिजनेस और नौकरी में आप अब अवसर को तलाशेंगे। प्रमोशंस हो सकता है, स्थान परिवर्तन हो सकता है। साथ ही साथ व्यवसाय के संदर्भ में यदि बात करें तो नए मार्केट को कैसे एक्सप्लोर किया जाए, किस तरीके से हर उम्र के लोगों में आपके उत्पाद की पैठ बने, इसके अलावा अपने बिजनेस में आप नया क्या कर सकते हैं, क्या हट करके कर सकते हैं जिससे मार्केट में पॉजिटिव इंप्रेशन बने, इस तरीके के बदलाव से आप गुजरेंगे। नौकरी पेशा जीवन में नए प्रोजेक्ट्स आपके हाथ में आएंगे। बॉस से रिश्तों में सुधार भी आएगा, लेकिन कुछ प्रतिद्वंदी आपके लिए समस्याएं खड़ी करने का प्रयास करेंगे, अतः काम के साथ साथ सतर्कता बहुत आवश्यक है। जॉब में चेंज के योग बन रहे हैं, लेकिन इस अवधि में यदि आप स्टेबल रहेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। अस्थिरता आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकती है, इसलिए अभी जहाँ है वहाँ टिके रहिए। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा। पेट और नेत्र से संबंधित दिक्कतें आपको आ सकती है। 6ठे भाव में जो है सूर्य का प्रवेश आपको जो है क्या कहते हैं शत्रुहंता बनाएगा। शत्रुओं पर आप भारी पड़ेंगे, भाग्य का आपको साथ मिलेगा। कन्या के बाद आगे बढ़ते हैं तुला राशि। तुला राशि के बंधुओं, एकादश भाव के स्वामी सूर्य का पंचम भाव में गोचर हो रहा है। तो ओवरऑल यदि हम स्थितियों को देखें तो जीवन में सुख और संतुलन बढ़ेगा। समय आपको सहयोग देगा और बिगड़े काम पुनः बनने शुरू हो जाएंगे। लेकिन कुछ मामलों में यदि आप अनदेखी करते हैं, सही समय पर निर्णय नहीं लेते हैं, तो दिक्कतें भी आ सकती हैं। आर्थिक लिहाज से बिना किसी संदेह के समय सकारात्मक हैं। बोनस, सैलरी इंक्रीमेंट, शेयर मार्केट का समझदारी भरा निवेश आपकी झोली में धन की वर्षा करा सकते हैं। आप जितना सोचेंगे उससे कई गुना अधिक सूर्य आपको फाइनेंशियली लाभ कराएंगे। साथ ही सूर्य और शनि की युति है, अतः समय जो है ये आत्म अवलोकन करने का है। आपका मन मस्तिष्क अपने कर्तव्यों के बारे में विचार करेगा। अपनी आदतों और अतीत में जो कुछ आपने अच्छा बुरा कर्म किया है उसको लेकर के आपका भविष्य जो है भविष्य का खाका तैयार करेंगे, जिससे आने वाले समय में पीछे की गई गलतियां ना दोहराएं। विद्यार्थी वर्ग इस अवधि में थोड़ा विचलित हो सकते हैं। समय मन के बिखराव का कारण बन सकता है, जिससे एकाग्रता भंग होगी। यदि आप पेरेंट्स हैं तो बच्चों की कुंडली का विश्लेषण जरूर करवा लीजिएगा। व्यक्तिगत परामर्श इस अवधि में अत्यंत आवश्यक है। स्वास्थ्य के बारे में दृष्टि डालें तो बैलेंस का कांटा डगमगा सकता है। लीवर और संपूर्ण पाचन तंत्र आपकी गलत खान पान संबंधी आदतों का परिणाम भुगतेंगे। जीवन में संयम लाइए, संतुलन लाइए। तुला राशि के जातकों, सादगी लाइए, सरलता लाइए। संत का सानिध्य सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकता है, मेरी इस बात को नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के बंधुओं,
सूर्य आपके 10वें भाव के स्वामी हैं और गोचर कालखंड की इस अवधि में अब ये आपके 4थे भाव में गोचर कर रहे हैं और इनकी 7वीं दृष्टि आपके करियर के भाव पर है। तो परिवार और स्वास्थ्य ये 2 ऐसे क्षेत्र रहेंगे जहां संतुलन लाने के लिए वृश्चिक राशि के जातकों आपको अब ज़्यादा एफर्ट करना होगा। मित्रों, परिवार वो संस्था है जो निस्वार्थ प्रेम के आधार पर खड़ी होती है। सूर्य गोचर की अवधि में फैमिली का ये मुख्य आधार जो है डगमगा सकता है। साथ ही साथ आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन अलग अलग कारणों से अकस्मात सदस्यों के मध्य आपसी वैमनस्य बढ़ जाएगा। रिश्तों में आई भावनात्मक दूरी मानसिक कलह को बढ़ाने वाली सिद्ध होगी। तनाव आपके परिवार और स्वास्थ्य दोनों पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा। ब्लड प्रेशर और दिमाग पर पेशेवर जीवन के कारण जो लोड पड़ता है वो आपके शारीरिक स्वास्थ्य को ट्रैक से उतार देंगे। अनिद्रा और स्वभाव का चिड़चिड़ापन दाम्पत्य जीवन में भी टकराव की वजह बनेगा। कुल मिलाकर के समय टफ है। व्यक्तित्व में धैर्य लाना होगा। कामकाज का बर्डन कम कीजिए, अन्यथा मेंटल प्रेशर के कारण प्रोफेशनल लाइफ भी इफेक्ट हो सकती है। यदि मित्रवत कहूँ तो कुंडली का समय समय पर विश्लेषण करवा लीजिएगा। एक सही सलाह आपको एक सही फैसला दिला सकती है। एक चीज़ और बताएंगे, वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा और पिता की सेहत का ध्यान रखिएगा। आपके घर परिवार में कोई विवाह इत्यादि का कार्यक्रम हो सकता है, मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है, तो धन इत्यादि खर्च होगा, तो बजट बना करके चलिएगा। आगे बढ़ते हैं धनु राशि। धनु राशि के जातकों सूर्य आपके 9वें भाव के स्वामी हैं और आपके पराक्रम भाव 3रे भाव में गोचर कालखंड की इस स्थिति में स्थित रहेंगे। सूर्य का 3रे भाव में गोचर आपके लिए विशेष रूप से फलदायी सिद्ध होगा। जहां एक ओर आप व्यापार में पैर पसारेंगे, वहीं दूसरी ओर नौकरी पेशा जीवन में सहकर्मियों के सहयोग से तरक्की के नए अवसर बनते दिखाई दे रहे हैं। व्यवसायी बंधु इस समय अवधि का उपयोग अपने कॉन्टेक्ट को बढ़ाने में करेंगे। सूर्य की सहायता से आपका मन मस्तिष्क पूर्णतः कर्मनिष्ठ रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के आप संपर्क में आएंगे, जिससे लोग न सिर्फ आपको बल्कि आपके व्यवसाय को भी जानेंगे समझेंगे, जो भविष्य की बिजनेस ग्रोथ के लिए बेहद सकारात्मक सिद्ध होने वाला है। सरकारी नौकरी से संबंधित जातकों के लिए यूँ तो सभी कुछ सकारात्मक और शुभ परिणाम देने वाला है, लेकिन व्यक्तिगत अभिमान को लेकर के थोड़ा संतुलित आपको रहना होगा, अन्यथा बोलचाल और सामाजिक व्यवहार में कटुता व्याप्त हो सकती है, जिसके कारण आपके अपने मित्र शत्रु पक्ष से मिल सकते हैं। वहीं पारिवारिक संदर्भ में भाई बंधुओं के स्वास्थ्य का विशेष आपको ध्यान रखना होगा। रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते रहिएगा। टाइम टू टाइम जो है डॉक्टरों के संपर्क में रहिएगा, जिससे किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं धनु राशि के जातकों ना हो और समय से पहले आपको परेशानी का पता चल सके। आगे बढ़ते हैं मकर राशि। मकर राशि के जातकों सूर्य आपके 8वें भाव के स्वामी हैं और गोचर कालखंड की इस अवधि में आपके 2य भाव वाणी के भाव में स्थित रहेंगे। सूर्य देव का गोचर इस बात का संकेत है कि स्वयं के विकास में आपको धन और समय अब दोनों लगाना होगा, जिसका मनोनुकूल परिणाम आपको निकट भविष्य में प्राप्त होगा। बिजनेस से रिलेटेड साथी व्यापार के विस्तार पर इस अवधि में विचार कर सकते हैं। एक निर्धारित वर्किंग प्लान तैयार करिए, जिससे आप इस तथ्य पर स्पष्ट हो सके कि आगामी प्रोजेक्ट्स की रूपरेखा और दिशा क्या होगी। एक आवश्यक बात यह है साथियों कि निवेश से पहले हर एक पॉइंट का बारीकी से निरीक्षण कर लीजिए। जिस संस्था अथवा व्यक्ति के द्वारा आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उनका बैकग्राउंड चेक करना आपके लिए बेहद जरूरी रहेगा, अन्यथा किसी प्रकार के फाइनेंशियली लॉस भी होने की गुंजाइश है। पारिवारिक संदर्भ में जितना अधिक हो सके चित्त को शांत रखिए, रिलैक्स रहिए। यदि वाद विवाद भी हो रहा है तो शब्दों का सावधानी पूर्वक प्रयोग करिएगा, कारण कि जुबान की चोट रिश्तों की जड़ें हिला देती है। वहीं नौकरी से संबंधित साथी अपने पूर्व किए कर्मों का पुरस्कार इस अवधि में प्राप्त करेंगे। वेतन वृद्धि, बोनस और कार्यक्षेत्र में कुछ बड़े पद आपका वेट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों 7वें भाव के स्वामी सूर्य देव का आपके लग्न भाव में गोचर हो रहा है, पहले भाव में गोचर कर रहे हैं। साथियों, समस्याओं से जूझकर जीतने का जज्बा सूर्य आप में अब पैदा करेंगे। आपके ही घर आंगन में ग्रहकुल शासक का आगमन हो रहा है, अतः हर प्रकार से समय आपके अनुकूल रहेगा। अपने व्यक्तित्व को लेकर के आप सजग और संयमित होंगे। डेली लाइफ रूटीन का खाका ज़्यादा अनुशासित रहेगा।
अपने खान पान, रहन सहन और कामकाज की आदतों में सुधार लाने से न सिर्फ पर्सनल लाइफ पॉजिटिव होगी बल्कि प्रोफेशनल कार्यों में भी निरंतरता आएगी, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी में गजब का उछाल आएगा। बिजनेस में तरक्की मिलेगी, लेकिन उसी क्रम में समस्याओं का आना भी लगा रहेगा, या यूं कहें कि समस्याओं के बीच से आप उन्नति का मार्ग तलाश लेंगे। यदि आप चाहते हैं कि सूर्य गोचर का अधिकतम लाभ उठाया जा सके तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क करके जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवा लीजिएगा, जिससे आपकी पर्सनल लाइफ पर इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा इसका सही आकलन किया जा सके। सामाजिक छवि आपकी बेहतर होगी, लोग आपके कार्यों को सराहेंगे, आप भी पब्लिक वेलफेयर के कामों में तन मन और धन से सहयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं। कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव, अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि के जातक को सूर्य देव का गोचर आपके जो है द्वादश भाव में हो रहा है और सूर्य देव आपके छठे भाव के स्वामी हैं। तो सूर्य का गोचर आपके लिए पर्सनल और प्रोफेशनल प्रोफेशनल लाइफ दोनों जगह पर व्यस्तता बढ़ाने वाला सिद्ध होगा। वर्क प्लेस पर कार्यों की अधिकता से मानसिक बर्डन रह सकता है। एक साथ कई प्रोजेक्ट पर काम करते हुए मानसिक दबाव बढ़ेगा, अतः आपको इस स्थिति में साथी कर्मचारियों की एक कुशल टीम के साथ काम करना चाहिए, जिससे कार्यभार संतुलित हो सके। आर्थिक संदर्भ में भी खर्चे बढ़े हुए होंगे। ऐसा नहीं है कि धन आएगा नहीं, लेकिन आप जितना कमाएंगे उससे कहीं अधिक आपके व्यक्तिगत खर्चे रहेंगे, अतः बचत कम होगी और निवेश का आंकड़ा भी उसी अनुपात में घटेगा। व्यवसाय को यदि देखें तो वहाँ पॉजिटिव साइन मिल रहे हैं, कारण कि नए निवेशकों से पहचान आपके लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगी। विदेशी भूमि से अथवा फॉरेन मुद्रा में यदि व्यापार किया जा रहा है तो लाभ की स्थितियां रहेंगी। व्यर्थ की मानसिक चिंता से बचने की सलाह आपको दी जाती है। ओवर थिंकिंग से बचना होगा, अन्यथा छोटी सी बात मानसिक तनाव का कारण बन सकती है। सरकारी सेवा में है तो शत्रुओं से सावधान रहना होगा, कारण कि कुछ लोगों की व्यक्तिगत ईर्ष्या आपके नुकसान का कारण बन सकती है। घर परिवार में आपके मांगलिक उत्सव हो सकता है, तो थोड़ा सा अपने शरीर का सेहत का ध्यान रखिएगा और कार्यक्षेत्र में अपने शत्रुओं पर नजर आपको रखना होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये तो था सूर्य देव का कुंभ राशि में गोचर का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा। अंतिम पड़ाव आता है रेमेडीज अर्थात उपाय। तो सबसे पहले तो साथियों, एक आपको जो है लोटा बाउल लेना है, कलश लेना है और उसमें जो है जल में गंगा जल और लाल कुमकुम हल्दी मिला करके और चिली फ्लेक्स के साथ बीज मिला करके सूर्य देव को अर्घ देना है डेली, और डेली प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना होगा। दूसरा एक काम ये करना होगा कि अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवा करके उत्तम गुणवत्ता का एक माणिक्य रत्न दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में गोल्ड में बनवा करके पहन लीजिए। इसके अलावा साथियों, रविवार वाले दिन जो मदार का पेड़ होता है, आग का पौधा बोलते हैं, जल में लाल कुमकुम घोल करके उसमें आपको अर्पण करना होगा और रविवार वाले दिन आटे में जो है थोड़ा सा शक्कर मिला करके चींटियों के लिए आपको डालना होगा। तो ये उपाय करिए और फिर देखिए इसके कितने अच्छे आपको परिणाम मिलते हैं।